ये कहानी शुरू होती है सन 1986 में, जहाँ पर समंदर के किनारे एक बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम एडिलेड है। एडिलेड अपने माँ बाप से अलग हो गई है और तभी उसे एक प्ले हाउस दिखाई देता है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ। एडिलेड उसके अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब उसे अंदर अपनी परछाई दिखती है। उसे लगता है कि एक शीशा है, पर यह शीशा नहीं होता, बल्कि हूबहू उसी की तरह एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है। एडिलेड को कुछ समझ नहीं आता। वो किसी तरीके से इस जगह से बाहर निकल जाती है, पर वो इतनी डरी हुई होती है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब एडिलेड बड़ी हो चुकी है। वो अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ उसी बीच पर जा रही है जहाँ पर आज से कई सालों पहले उसने अपने हमशक्ल को देखा था। वो बात आज तक उसके दिमाग में ज्यों की त्यों है। हालांकि एडिलेड नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पति ने वहां जाने के लिए उसे मना लिया था। वो अपने पति, अपने बेटे और अपने बेटी के साथ उसी बीच पर पहुंचती है। यहाँ पर अपने दोस्त जोश और किटी से मिलते हैं। बीच पर उन्हें एक बूढ़े की लाश भी दिखती है जिसे किसी ने चाकू मारकर मार दिया होता है। वहीं बीच पर एडिलेड का बेटा जेसन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आज से सालों पहले उसकी मोम पहुंची थी, यानी कि उसी फन हाउस के बाहर। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ पीट कर खड़ा होता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है और ये वही आदमी होता है जो स्टार्टिंग में बूढ़ा आदमी दिखाया गया था और जिसकी लाश एडिलेड और उसके परिवार ने देखी थी। यह देखकर एडिलेड का बेटा जेसन पूरी तरीके से डर जाता है। वो भागता हुआ अपनी मोम के पास आता है, पर वो अपनी मोम को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब एडिलेड का पूरा परिवार अपने बीच हाउस पर आ जाता है जहां पर एडिलेड अपने पति गैब को अपने बचपन की वो घटना बताती है जब उसने अपने हम शक्ल को देखा था। वो कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा पीछा कर रही है, पर उसका पति गैब उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वो एडिलेड का एक वहम है। और उसी पल हम उनके घर के बाहर 4 आकृतियों को देखते हैं और जब गैब उन्हें देखता है तो वो उन्हें जानने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से नहीं जाते हैं। एडिलेड पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ आने में वक्त लगेगा और तब तक ये चारों परछाइयाँ इनके घर के अंदर घुस चुकी है और इनको बंदी बना लेती है। जब ये इन परछाइयों की शक्ल देखते हैं तो ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों एडिलेड, उसके पति और उसके दोनों बच्चे की हूबहू हम शक्ल होते हैं, यानी कि इन्हीं के जैसे 4 और। ये देखकर एडिलेड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, पर इनमें ये एक अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो 4 हमशक्ल है इनमें से सिर्फ एडिलेड की हमशक्ल बोल सकती है, वो भी साफ साफ नहीं। उसके साथ जो उसका पति और उसके बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते। एडिलेड की हमशक्ल उसे कहानी के जरिए बताती है कि वो एडिलेड से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। एडिलेड ने इस दुनिया में अपनी मर्जी से एक इंसान से शादी की, पर उसे उसके हमशक्ल से उसकी दुनिया में मजबूरी में शादी करनी पड़ी। जहाँ पर एडिलेड के बच्चे सुंदर और स्वस्थ होते हैं, वहीं पर हमशक्ल के बच्चे बोल नहीं पाते और उसके एक बच्चे का चेहरा भी खराब भी होता है, इसीलिए उसे हमेशा अपने चेहरे को छुपा कर रखना पड़ता है। साथ ही साथ एडिलेड यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीती है। वो लोग अपनी दुनिया में अपनी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते, इसीलिए एडिलेड की जो हमशक्ल होती है उसका पूरा परिवार इस असली परिवार को मारना चाहता है। इसीलिए चारों हमशक्ल अपने असली रूप को अलग अलग जगह पर मारने के लिए ले जाते हैं। एडिलेड का पति गैब अपने हमशक्ल को मार देता है और एडिलेड और उसके बच्चे दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों के चारों मिलते हैं और बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब उसी बीच पर पहुँचते हैं जहाँ पर एडिलेड ने बचपन में अपने हमशक्ल को देखा था, क्योंकि इनकी गाड़ी वहाँ पर होती है। यहाँ पर पहुँचने पर पता चलता है कि शहर में हर एक इंसान का हमशक्ल घूम रहा है जो अपने असली रूप को मारना चाहता है। इन सब ने रेड कलर के सूट पहने हुए हैं। शहर में कई लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर एडिलेड और उसके हस्बैंड देखते हैं कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई है और उनके बेटे जेसन का जो हमशक्ल होता है वो वहाँ से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इनके पूरे परिवार को मारना चाहता है। तभी एडिलेड का बेटा जेसन पीछे चलना शुरू करता है और जब वो पीछे चलना शुरू करता है तो उसका हमशक्ल जो उनकी तरफ आ रहा होता है वो भी पीछे चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आग में जलकर मर जाता है। यहाँ पर एडिलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वो पहुंच जाती है और वो एडिलेड के बेटे जेसन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एडिलेड को पता है कि उसकी हमशक्ल उसके बेटे को लेकर कहाँ लेके गई है। वो बीच पर बने उस वापस से प्ले हाउस में पहुंचती है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ, जहाँ पर बचपन में उसने अपनी हमशक्ल को देखा था। यहाँ पर उसे एक गुप्त दरवाज़ा दिखता है जिसके नीचे एक लंबी एस्केलेटर होता है। एडिलेड उस एस्केलेटर से नीचे उतरती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे खरगोश हैं
और जब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तो उसकी हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वो एक क्लासरूम में दिखती है। एडिलेड की हमशक्ल रेड को बताती कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट है। आज से कई सालों पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ऊपर रहने वाले हर एक इंसान का नीचे क्लोन बनाया, पर बाद में उन्हें पता चला उन्होंने क्लोन तो बना लिया लेकिन वो उनकी आत्मा नहीं बना पाए, इसीलिए प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। पर ये जो क्लोन थे ये अपने ऊपर वाले असली रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये जो क्लोन बनाए थे ये अपने असली रूप की परछाई थे जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए एडिलेड के बेटे जेसन का हमशक्ल जब उन्हें मारने के लिए आता है और एडिलेड का बेटा जेसन जब पीछे की तरफ चलता है तो उसका हमशक्ल भी पीछे की तरफ जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एडिलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड है वो सभी क्लोन से अलग होती है क्योंकि इन सभी क्लोन्स में एक रेड ही होती है जो बोल सकती है। इसके अलावा कोई भी क्लोन बोल नहीं सकता। दरअसल रेड का दिमाग यहाँ पर सभी क्लोन से अलग काम करता है, इसीलिए सभी क्लोन ने मिलकर उसे अपना लीडर बना लिया और रेड का ये प्लान होता है कि वो सब के सब क्लोन को लेकर ऊपर लेके जाएगी और वहाँ अपने असली रूप को मारकर एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि इतने सालों से इन टनल्स में रहकर इन्होंने सिर्फ खरगोश का कच्चा मांस सिखाया था, क्योंकि यहाँ पर खरगोश के अलावा कुछ भी नहीं था। दरअसल सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खरगोश के ऊपर किए गए थे और जब खरगोश के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए तो इसके बाद इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए, पर वो पूरी तरीके से फैल रहे। यहाँ पर एडिलेड अपने बेटे को हासिल करना चाहती है, साथ ही साथ वो रेड को मारना भी चाहती है। इन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। रेड एडिलेड से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए वो उसे बुरी तरीके से मारती है, पर लास्ट में एडिलेड रेड को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को एक लॉकर से छुड़ाती है और इस जगह से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एडिलेड अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है और यहाँ से कहानी एक बार फिर वहीं चली जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि सन 1986 में जब एडिलेड छोटी थी और वो उस प्ले हाउस के अंदर चली गई थी जहाँ पर उसने अपने डॉपलगैंगर यानी अपने हमशक्ल को देखा था। उस वक्त उसके हमशक्ल ने उसे बेहोश कर दिया था और इसके बाद उसका हमशक्ल उसे नीचे ले गया और वहाँ पर उसने एडिलेड को बांध दिया और खुद एडिलेड के कपड़े पहनकर बाहर आ गई। और यही कारण था कि उस वक्त वो बोल नहीं पा रही थी, यानी कि जो बाहर आई थी वो एडिलेड नहीं थी, यानी उसकी डॉपलगैंगर यानी उसकी हमशक्ल थी और एडिलेड हमेशा के लिए उस टनल के अंदर रह गई थी। इसीलिए सभी क्लोन्स में एडिलेड ही थी जो बात कर पाती थी, यानी रेड थी जो बात कर पाती थी और वहाँ पर और कोई भी क्लोन नहीं था जो बोल नहीं पाता था। और उसका जो हमशक्ल जो था वो ऊपर इंसानों के साथ रहकर धीरे धीरे बोलना सीख गया। यहाँ प्रेजेंट में जैसन अपनी मोम को शक भरी नज़रों से देख रहा होता है, जैसे कि उसे सब कुछ पता चल गया है और उसकी मोम यानी एडिलेड उसे देखकर एक शैतानी भरी मुस्कुरान देती है और कहानी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और वहीं पर ऊपर हेलीकॉप्टर में मीडिया को दिखाया जाता है जो आसमान में नीचे खड़े डॉपलगैंगर्स को देख रही होती है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और ये लाइन बहुत लंबी होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।